असर इंसानी हकूक़ मलिक नदीम आबिद साहब ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। मलिक नदीम आबिद साहब, ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है। और किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को इस तमाम सिनेरियो के अंदर, जो मेन प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान सामने आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे खेले हैं। ये सिर्फ सीज़ फायर की इस सिचुएशन के बारे में नहीं है। पाकिस्तान को भी ड्रैग करने की कोशिश पूरी की गई कि इस जंग में शामिल हो, बिकॉज़ पाकिस्तान का मुआहिदा है सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा है। उसके बेस के ऊपर पाकिस्तान को ईरान के साथ जंग करना ज़रूरी था। अब अगर ईरान के साथ जंग करते तो ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है। वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की थ्रेट भी हो सकती थी, बल्कि होनी थी यकीनन। सो पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अपने आप को न्यूट्रल रख के बहुत खूबसूरत अंदाज से खेले हैं कि इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका वो भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करने के लिए मजबूर हो गया है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ये पूरे खित्ते के लोगों के लिए और पूरे खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब के और आर्मी चीफ साहब के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जिसका उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फॉक्स न्यूज पे भी इजहार किया। और उसके अलावा पूरे रीजन में भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, ईरान भी ट्रस्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने कार्ड फॉरेन पॉलिसी के अच्छे खेले हैं, बल्कि पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को एक मजीद थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाने के लिए भी कोशिश की है। जी हाँ। और अल्लाह करे कि ये कोशिश कामयाब हो, और अल्लाह करे कि ये जंग जल्द अज जल्द बंद हो, और सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं, हमारी दुआ है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो। अच्छा, नदीम साहब, जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, और अब जबकि 2 हफ्ते की तोसी के बारे में कहा जा रहा है कि जंग बंदी हो जाए, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ घंटे कितने अहमियत के हामिल हैं और इस तजवीज़ को मान लिया जाएगा? ये कितना आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं फिर भी थोड़ी-सी मेरी रिज़र्वेशंस हैं, जो मैं पिछले चंद रोज़ से तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने बड़ा ओपनली इनका इज़हार किया है। पहली बात तो ये, अगर आपने फ़ॉलो किया हो अभी चंद मिनट पहले, कोई 15 मिनट पहले, ईरान के ऊपर इज़राइली जहाज़ों ने फिर अटैक किया है। यानी इज़राइल मुस्तकिल तौर पे इस पीस प्रोसेस को भी सैबोटाज करने के लिए तुला हुआ जी। है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी ब्रिटिश वहां से अड्डों से दो जो अमेरिकन B-20 बॉम्बर भी टेक ऑफ किए हैं अमेरिकन। ये भी बड़ी अलार्मी की खबर है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी ही डेलिकेट सिचुएशन में है। इस जंग बंदी के जूं जूं लम्हात करीब आ रहे हैं और डेडलाइन के लम्हात भी करीब आ रहे हैं, अभी तक हमें ये 100% पॉजिटिव नहीं है कि ये दोनों तरफ फरीक इस चीज को, पाकिस्तान की सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। गो के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको अप्रिशिएट किया है, और मैं समझता हूं कि उसको ईरान ने भी अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल। और ये जो इस तरह की जो ऐलान होते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं डिप्लोमेटिकली, ये ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी सजेशन दिया और उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पे जाके फॉक्स टीवी पे जाके उसका जिक्र भी कर दिया। ये बैकग्राउंड में पहले से डिस्कशंस होती हैं, मुज़ाकरात होते हैं, बातें होती हैं, फिर उसके बाद ये सरफेस की जाती हैं सजेशंस। तो अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की रजामंदी के साथ और ईरान की रजामंदी के साथ ये अनाउंसमेंट की गई। अब देखना ये है कि उसमें कितनी सिंसियरिटी और कितनी ऑनेस्टी शामिल है अमेरिका की जानिब से। अच्छा नदीम साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया इसराइल का, तो हमने माजी में भी देखा है कि जितनी बार भी मुज़ाकरात की बात हुई है, इसराइल ने उसको सबूताज करने की कोशिश की है और ईरान पर फिर से जो है वो हमला कर दिया है। अब जितना एस्केलेट हो गया है ये मामला, आपको लगता है कि अब अमेरिका जो है वो इसराइल की बात मानेगा और जो है वो मज़ीद इस जंग को आगे भड़काएगा? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं इसमें थोड़ा-सा 50% और ऐड कर दूँ आपकी इजाज़त से। सिर्फ 100% मुत्तफिक नहीं हूँ, 150% मुत्तफिक हूँ। इसलिए
पिछले साल भी मई के अंदर जिस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे मुज़ाकरात ईरान के साथ बड़ी करीब पहुंच गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट एग्रीड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके 4 दिन के बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया और वो अमेरिकन बॉम्बर्स ने हमला किया। उसके बाद फिर 3 दफा पिछले 1 साल में ये स्टोरी 3 दफा दोहराई गई कि स्टेटमेंट दी गई कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईरान के हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसको खत्म कर दिया है, उसके बाद हमने रजीम भी चेंज कर दी है, फिर भी ये हमले खत्म नहीं हुए। तो मैं बड़ा इस वक्त ये समझ लीजिए कि कंफ्यूज हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजराइल मिलके गुड गाय बैड गाय की ये गेम खेल रहे हैं, या वो वाकई चाहते हैं कि खित्ते में अमन आए। बिकॉज ये भी मैं आपको ऐड करता चलूं कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें या उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बड़ा क्लियरली महसूस होता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा नर्वस हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में लगते हैं वो बात करते हुए भी। वो इसकी वजह बड़ा क्लियर है। जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जंग शुरू करने से पहले तो बहुत ज्यादा प्लान करना पड़ता है, लेकिन जंग शुरू करने से पहले एग्जिट स्ट्रेटजी पहले बनाई जाती है। अमेरिका की ना अटैक करने की स्ट्रेटजी थी, ना उनके पास अभी तक कोई एग्जिट स्ट्रेटजी है। जी। और मैं समझता हूं ये जो पाकिस्तान की एफर्ट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की और फील्ड मार्शल साहब की, ये बड़ा अच्छा एक मौका प्रोवाइड कर रही हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को कि उनकी फेस सेविंग के लिए ये मौका दिया जाए, ताकि अमेरिका को ये एक मौका मिले कि चलो रीजन के हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, जो अभी उन्होंने ये फरमाया बिल्कुल। सो मैं समझता हूं कि उनको ये मौका पाकिस्तान ने फ्राहम कर दिया है, तो उनको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और सेफली एग्जिट करना चाहिए इस जंग से। बिकॉज ये जंग से अगर अमेरिका एग्जिट नहीं करेगा तो ये न सिर्फ पूरे खित्ते के लिए बहुत तबाहकुन होगा, और ये मैं बार बार मैं अपने खतरे का इजहार कर रहा हूं कि ये जंग बड़ी ही खौफनाक सिमत में जा रही है और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा बल्कि पूरे खित्ते के लिए सॉरी, पाकिस्तान के लिए न सिर्फ ईरान के लिए तबाहकुन होगा बल्कि पूरे खित्ते के लिए भी ये तबाहकुन होगा, और अमेरिका भी इसमें बहुत लंबे अरसे के लिए ड्रैग हो जाएगा और नुकसान उठाएगा। अच्छा, नदीम साहब, कितना अहमियत का हामिल है ये जो चंद लम्हात जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब मुस्बत जवाब भी आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें तारीफ़ भी की गई है शहबाज शरीफ साहब की, तो चंद घंटे अहम समझें हम, और अब ये समझें कि अब किसी भी इसराइल की बात में अमेरिका नहीं आएगा और सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, और जो डेडलाइन दी गई है उसमें तोसी होगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और दुआ भी हमें करनी चाहिए। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह मैंने भी अर्ज किया कि न सिर्फ ईरान ने भी बम्बार्डमेंट की है 15-20 मिनट अगो ईरान के एक उसके एल्यूमिनियम प्लांट पे, बल्कि इंग्लैंड के एक एयरफोर्स बेस से 2 B-52 बॉम्बर भी वहां से टेक ऑफ किए हैं। क्यों? अब ये जो है बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है, बड़ी ही अनसर्टन सिचुएशन है, और ये अगले चंद घंटे बल्कि अगला घंटा या 1.5 घंटा बेइंतहा अहमियत के हामिल हैं। जितनी देर में वो बॉम्बर हमारे इलाके में नहीं पहुंचते, कि वो क्यों आए हैं, सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे आए हैं, सिर्फ हरासमेंट के लिए आए हैं, खौफजदा करने के लिए आए हैं ईरान को, ताकि वो अमेरिका की कंडीशंस पे अमल दरामद कर ले, एक्सेप्ट कर ले, या वो वाकई ही उसी पर्पस के लिए आए हैं जो इसराइल ने भी अटैक किया है। सो मैं समझता हूं कि ये अगले घंटा या 2 घंटे बेइंतहा अहमियत के हामिल हैं, और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान की एफर्ट्स और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल साहब की एफर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस तमाम पार्टीज की तरफ से आए और इस खित्ते से ये अजाब की सिचुएशन खत्म हो जल्दी। अच्छा, नदीम आबिद साहब, कितना कवी इम्कान है कि मुस्बत पेशरफ्ती होगी इसके ऊपर, और पाकिस्तान की जो काविशें हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो काविशें हैं, उसको मान लिया जाएगा और ख़ित्ता जो है वो इस जंग के असरात से जो है वो निकल आएगा? देखिए, एट द फेस ऑफ इट अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ साहब ने एक सजेशन फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर अपलोड की, और फॉरेन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अप्रिशिएट कर दिया, और फॉक्स टीवी पे जाके स्टेटमेंट भी दे दिया। ऐसा नहीं होता डिप्लोमेटिकली। ये बड़े सेंसिटिव और डेलिकेट जी इश्यूज होते हैं। ये बैकग्राउंड में पहले इनकी डिस्कशंस होती हैं, प्लान होते हैं, और फिर कहा जाता है कि अच्छा चलिए ठीक है, हमारी तरफ से ओके है, अब आप पहले ईरान से बात कर लीजिए। जब ईरान से बात करेंगे, अगर वो भी पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, तो फिर उसके बाद प्रपोजल को सरफेस किया जाता है। सो इसका मतलब है पीछे बैकग्राउंड में ये हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, या हो सकता है 1 दिन से 24 आवर्स ये डिस्कशन जारी हों। सो जो एट द फेस ऑफ इट तो ये महसूस होता है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने इन प्रपोजल को न सिर्फ एग्री किया है, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि ये प्रपोजल इनिशिएट ही अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है, और रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान को कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ उसको यूज करते हुए उनको कन्विंस करें कि हम 2 हफ्ते के लिए स्लो डाउन करते हैं, देन लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू। सो मैं तो बड़ा पुरुम्मीद तो हूं, लेकिन अल्लाह करे कि ये अब बेल जल्दी से जल्दी जो है ना ये सर चढ़े और अमन खित्ते में आए। बिकॉज अगर खुदा न खास्ता ये आज की डेडलाइन गुजर गई और अमेरिका ने जिस तरह उन्होंने धमकियां दी थी, अगर उन्होंने एक भी पुल या एक भी पावर प्लांट डिस्ट्रॉय किया ईरान का, तो ईरान का रिएक्शन भी बड़ा सख्त आएगा, और वो अच्छा नहीं होगा पूरे रीजन के लिए। अल्लाह ताला उस वक्त से सब लोगों को बचा के रखे। बिल्कुल जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त से सबको बचा कर रखे, और जो कोशिशें और काविशें चल रही हैं पाकिस्तान की जानिब से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वो सूदमंद साबित हों। और जिस जंग बंदी की जानिब हम जा रहे हैं, जो अच्छी खबरें आ रही हैं अमरीका से भी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, वो फुलफिल हों और एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ आने वाले चंद मिनटों में या चंद घंटों में हम आगे बढ़ें। अब आबिद साहब, अमरीकी इंतजामिया और पेंटागन की जानिब से भी पाकिस्तान के बैक चैनल किरदार की तारीफ की गई है। पाक अमरीका ताल्लुकात में किसी नई बेहतरी की निशानदेही करती हैं ये, आपके ख्याल में? मैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका का दौरा किया है, उसमें बेहतरी आ रही है। हर रोज उसमें बेहतरी आ रही है, और जी इंशाल्लाह इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। और ये सजेशंस को सरफेस करना अमेरिकन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, उनकी रिक्वेस्ट पे, ये शो करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्रस्ट लेवल कितना अच्छा है, जी रिलेशनशिप लेवल कितना अच्छा है पाकिस्तान के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, और सईद आजम मुनीर साहब के साथ। सो अल्लाह करे कि ये न सिर्फ अमन को हम अचीव कर सकें, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी इसमें लॉन्ग टर्म बेहतरी आए। बिकॉज हमेशा पाकिस्तान को अमेरिका ने अब्यूज ही किया है माजी में। पिछले 50-60 साल में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी अमेरिका को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और उसके बाद अबेंडन किया गया। एंड आई होप कि इस दफा ये सिलसिला ना हो और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म दोस्ती की तरफ बढ़े।